अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब की जिंदगियों में कहीं ना कहीं मौजूद है। यह है गुनाहों के दलदल में फंस जाने का मसला। एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इस दलदल से निकला कैसे जाए। गुनाह वो चीज है जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर करती है। गुनाह वो अमल है जो दिल को सख्त कर देता है, नेकियों को खत्म कर देता है और रूहानी सुकून को छीन लेता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग बुराइयों में मुब्तला हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। गुनाहों के दलदल कैसे बनती है? तो सबसे पहले शैतान के वसवसे। शैतान हमें कदम बा कदम गुनाहों की तरफ ले जाता है, पहले छोटे गुनाह फिर बड़े। दूसरा, माहौलियाती असरात। बुरे दोस्त, गलत माहौल और मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली फहाशी इंसान को गुनाहों में मुब्तला कर देती है। तीसरा है गफलत और लापरवाही। इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो गुनाहों के दलदल में फंसना आसान हो जाता है। अब आगे जानते हैं गुनाहों के क्या असरात होते हैं। पहले तो है रूहानी नुकसान। दिल का सुकून खत्म हो जाता है और अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है। और दूसरा है माशरती नुकसान। गुनाह सिर्फ फर्द को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा है आखिरत का नुकसान। गुनाहों का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आखिरत में इंसान अल्लाह के गजब का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों जानते हैं गुनाहों से निकलने का रास्ता क्या है। सबसे पहले है तौबा। अल्लाह की तरफ रुजू करे, सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगे। हदीस में आता है कि जो शख्स तौबा करता है अल्लाह उसे माफ कर देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। दूसरा है नेक अमाल। नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती हैं। नमाज कायम करें, कुरान पढ़े, सदका करें। और चौथा है अच्छे दोस्त। अच्छे और दीनदार लोगों की सोहबत इख्तियार करें। पांचवा है अल्लाह से मदद मांगे। दुआ करें कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए और गुनाहों से बचाए। आइए दोस्तों हम जानते हैं और आगे कि गुनाहों के दलदल से निकालने के और क्या रास्ते हैं। एक तो है गुनाहों की पहचान। अपने अमाल का जायजा लें। हर रात अपने दिन के अमाल पर गौर करें कि क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जो अल्लाह की नाफरमानी थी। और गुनाहों को समझे। गुनाहों के बारे में सबसे बड़ा फैब यह है कि हम उसे छोटा समझते हैं। याद रखें, छोटे गुनाह भी अगर मुसलसल किए जाए तो बड़े गुनाहों में बदल जाते हैं। और आगे अपनी जिम्मेदारियां कबूल करें, गुनाहों का इतराफ करें। अगर आप समझते हैं कि आप गलत हैं तो यही पहला कदम है गुनाहों से निकलने की तरफ। और आगे जाने शैतान के हुर्बों का तोड़। शैतान की चाल समझे। शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है, मायूसी पैदा करता है और गुनाहों को मामूली बनाकर पेश करता है। इस्तिग़फ़ार की ताकत। बार बार इस्तिग़फ़ार करें, ये शैतान के हुर्बों को नाकाम बना देता है। जो शख्स अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसे नई जिंदगी अता करता है। यह हदीस मुबारका है। और अल्लाह की याद में मशगूल रहे। जब दिल अल्लाह के जिक्र से भरा होगा तो शैतान की चालें कमजोर पड़ जाती हैं। दोस्तों जानते हैं तौबा की शराइत क्या है। तौबा कबूल होने के लिए 3 शराइत जरूरी है। पहले है गुनाहों का छोड़ना। फौरन गुनाह से बाज आ जाए और आइंदा ना करने का अज़्म और इरादा करे। दूसरा नदामत। अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करे। और नेक अमाल की नियत। तौबा के बाद नेक अमाल करे ताकि गुनाहों का असर मिट सके। और आगे बात है नेकियों से दिल को रोशनास करें। नमाज की पाबंदी करे। नमाज गुनाहों से बचाने का सबसे ताकतवर जरिया है। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ये कुरान शरीफ में आयत है। और हम कुरान की तिलावत करें। कुरान दिलों को नर्म करता है और इंसान को गुनाहों से दूर ले जाता है। और रोजा रखे। रोजा गुनाहों के खिलाफ ढाल है। और सदका करे। सदका गुनाहों को खत्म करता है और अल्लाह के करीब करता है। गुनाहों से बचने के लिए जिंदगी में तब्दीली लाएं। गुनाहों के रास्ते बंद करें। अगर कोई ऐसी जगह, शख्स या आदत है जो गुनाहों की तरफ ले जा रहा है तो उसे छोड़ दें और अपने वक्त को कीमती बनाएं। फारिग वक्त को नेकियों में इस्तेमाल करें। किताबें पढ़े, अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारें। अपने जिंदगी को दुनियावी और दीनी दोनों एतबार से अपने मकासद बनाएं और
इज्तिमाई कोशिश होगी कि दूसरों को नसीहत करें। गुनाहों के खिलाफ जिद्दोजहद सिर्फ इनफिरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई भी होनी चाहिए। अपने खानदान, मोहल्ले और माशरे में नेकी को फरोग दें और बुराई से रोकें। और आखिर में दावत इल्लाह, दूसरों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएं। दोस्तों, गुनाहों के दलदल से निकलने के लिए सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह की मगफिरत के दायरे से बाहर हो। हमें बस कोशिश करनी है और अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढालना है। हम आखिर में दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें गुनाहों के दलदल से निकाल दे, नेकियों के रास्ते पर चला और अपनी रहमत से हमारे दिलों को रोशन कर दे। आमीन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको शेयर करें और लाइक करें। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहने में कुछ भी खता गलती हो गई हो तो आप जरूर कमेंट्स के जरिए मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।